विजय जी कैमरा ऑन है? सबको मैसेज डाल दीजिए प्लीज़ वेट, ऐसा करके आप लोग अपने ग्रुप में जिनको शेयर किए हैं। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। अभी केवल ऑनलाइन में माइक की आवाज़ आ रही है, कैमरा नहीं दिख रहा है। कैमरे से कनेक्ट कर लीजिए, ये बाजू में स्टार्ट है। हाँ, कुछ उनकी लगी है उसमें मैनपाट महोत्सव में, तो मेरे को कुछ जाइए। मैं कहा ठीक है, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लोग आपस में बातचीत न करें, लाइव चल रहा है। माइक अपना सब लोग बंद रखिएगा प्लीज़। बैनर दिख रहा है ना उसमें, वो कैमरा कहाँ स्टार्ट हुआ है? देखिए सर, आ रहा है। तो इस पे दिखेगा ना? प्रेजेंटेशन दिख गया। स्टार्ट नहीं करना है, पहले कैमरा ऑन करना है। रजत जी, हाँ सर, पहले स्पीच होगा सर का, एक सेकंड। उसके बाद पीपीटी में आएंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मार्गदर्शन में स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी छत्तीसगढ़ द्वारा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण, उसके साथ में वेब पोर्टल का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केबल से ठीक आएगा क्या? 2 मिनट सर। नहीं, आवाज साफ आ रही सर। चलिए, हमारे बीच में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंडर सेक्रेटरी आदरणीय श्री प्रदीप हेड़ाऊ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ उल्लास कार्यक्रम की सलाहकार सुश्री नेहा कुमार यहाँ पर उपस्थित हैं। सीनियर टेक्निकल इंजीनियर एनआईसी श्री राजेंद्र कुमार जी हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला साक्षरता मिशन के अधिकारीगण और टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। और एनआईसी रायपुर की डिप्टी डायरेक्टर ललिता वर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और उन तमाम अधिकारियों का और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का जो इस लाइव प्रोग्राम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ टेक्निकल कारणों से हम लोग इस कार्यक्रम को विलंब से शुरू कर पाए हैं। मैं सबसे पहले हमारे अंडर सेक्रेटरी श्री प्रदीप हेड़ाऊ जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत अपने शब्दों से करें। आदरणीय श्री प्रदीप हेड़ाऊ जी।
नमस्कार आप सभी को। उपस्थित श्री प्रशांत पांडे सर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और दिनेश टांग सर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से आए नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर, और यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम जो है वो भी यहाँ उपस्थित है। आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने आप यहाँ मुझे आमंत्रित किया है। आज के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक दिवसीय जो उल्लास से आपके सर्वे आपके बारे में जो प्रशिक्षण आज यह कार्यक्रम रखा गया है, मैं सर्वप्रथम पांडे सर टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है, हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी, वो आपको इस बारे में बताएंगे। साथ ही हमारी सुश्री नेहा कुमारी जी है, वो भी आपको मोबाइल सर्वे और मोबाइल यूसेज या जो हमारी स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि साक्षरता दर बढ़ाने के अपने अभियान के क्रम में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष हमारी 22-23 से लेकर 26-27 तक जो हमारी 5 वर्ष के लिए जो केंद्र प्रायोजित योजना आयोजित की है उल्लास नाम से, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे हम इसलिए कहते हैं कि उसका जो हम लॉन्ग फॉर्म बताएंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ताकि हम अपने सोसाइटी में जितने भी है ब्लॉक लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम लोग कहते हैं कि निरक्षर को हम साक्षर बनाएंगे। यही हमारा इस कार्य उल्लास स्कीम के बारे में जो हमारी स्कीम है हम उसका उद्देश्य हम रखते हैं। तो जिसमें कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जैसे पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाना तक ही सीमित नहीं है, जबकि उनको कौशल की समझ के साथ समृद्ध करना और जनता के बीच महत्वपूर्ण जीवन पर्यंत सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी है। हम सबके जीवन में ऐसे असंख्य कार्य हैं जो संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान के बिना संभव नहीं है। हम उनको बुनियादी साक्षरता के अभाव से यह वंचित वर्ग महत्वपूर्ण जीवन कौशल से वंचित हो जाते हैं। जैसे कि बैंकों में नगद जमा निकासी के लेकर यूपीआई द्वारा नगद लेन देन हो, या फिर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से लेकर अपने परिवार तथा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने में ये जीवन कौशल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना और गणित भी जानते हैं, उनके लिए भी डिजिटल लिटरेसी, आज के ज़माने में डिजिटल लिटरेसी बहुत काम की चीज़ है। फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, हेल्थ और हाइजीन, बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश यानी पेंटिंग, बच्चों की शिक्षा आदि जानकारी आवश्यक है। जीवन के इन महत्वपूर्ण कौशल के अनभिज्ञता 21वीं सदी में न केवल उस वंचित वर्गों को समाज में पीछे रखता है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने के हमारे भारत सरकार के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। उल्लास किसी साक्षरता कार्यक्रम से कई अधिक है। यह बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों के लिए संभावना के द्वार खोलता है। कार्यक्रम के अन्य घटक व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रत्येक भारतवासी में राष्ट्र की एकता की चेतना पैदा करने में भी प्रतिबद्ध है। साथ ही सुविधा वंचित समूह तथा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और सामाजिक क्षेत्र में आगे लाना, अंधविश्वास और कुरीतियों की पहचान करना, उनका प्रतिरोध करना एवं देश की विकासात्मक प्रक्रिया को भागीदार बनना आदि इसमें बृहत उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की इकाई के रूप में यूडाइज की तरफ आप पंजीकृत कर सकते हैं, और इन स्कूलों में गाँव, कस्बों, सुदूर प्रांतों तक विद्यार्थियों की पहचान, नामांकन और पंजीकरण किया जा रहा है। जैसे कि राज्यों में स्थापित स्टेट सेंटर फॉर लिटरेसी द्वारा स्वयंसेवी शिक्षकों का भी पंजीकरण किया जा रहा है।
उल्लास ऐप से प्राप्त डेटा के अनुसार अभी तक लगभग हमने अभी तक 1 करोड़ से अधिक को हमने पंजीकृत किया गया है, जिसमें 32 लाख स्वयंसेवी उसमें रजिस्टर हो चुके। यह ऐप बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी आपको हमारे राजेंद्र शर्मा जी आप ऐप के बारे में बताएंगे। उल्लास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस ऐप के माध्यम से आपका काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और आप अच्छे से अपने काम को मॉनिटर कर पाएंगे। हमें अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है, जिसका दायित्व हम सभी पर है। अपने इस कर्तव्य बोध के प्रति सजग और कर्मशील रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो हम बहुत जल्दी ही पूर्ण साक्षर भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ अभी जस्ट शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि इसको स्पीडअप करा के, जैसे कि आगे पंजीकरण सर्वे का पंजीकरण करा के इसको जितना जल्दी हो सके कि ब्लॉक लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे डोर टू डोर जैसे भी सर्वे करा के ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें, तो हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य भी अपने निरक्षरता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री प्रदीप हेड़ाऊ, अंडर सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अब मैं स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के जो उल्लास कार्यक्रम की जो सलाहकार हैं सुश्री नेहा कुमार मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में हमें बताएं। सुश्री नेहा कुमार, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझना चाहेंगे। A warm welcome to all of you. उल्लास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेरी पीपीटी जब तक प्ले हो रही है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। उल्लास की फुल फॉर्म जैसा कि सर ने आपको बताया, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जिसको पहले अब एजुकेशन फॉर ऑल बोला जा रहा है, पहले ये एडल्ट एजुकेशन के अंडर थी। तो उल्लास इसका नाम अभी रखा गया है। इससे पहले हमने NILP ही सुना होगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, सब इसी नाम से अवेयर है अभी तक। बट अब नाम 29 जुलाई 2023 को ये नेम चेंज हो गया था एंड द न्यू नेम इज़ उल्लास, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जिसको हम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि उल्लास जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसे और भी स्कीम्स आती हैं आपकी, ऐसे ही उल्लास भी एक स्कीम है। बट ये जान लेते हैं कि किसके लिए है। और भी बहुत स्कीम्स यहाँ लागू हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही हैं देश यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में भी। तो ये वाली जो स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, हर एक के लिए शिक्षा, ये हमारा मिशन है। और एज ग्रुप 15 एंड अबव को हम टारगेट कर रहे हैं। जो बच्चे, जो लोग स्कूल नहीं जा सके किसी भी कारणवश, हु कुड नॉट अटेन स्कूलिंग, वो लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनका सपना तो था पढ़ाई करना, बट दे कुड नॉट अटेन देयर ड्रीम ऑफ बीइंग एजुकेटेड। तो कुछ मिसिंग है उनकी ज़िंदगी में, तो उन्हें ये बताना है कि कुछ मिसिंग है। बिकॉज विदाउट एजुकेशन क्या हम एक इंसान बन सकते हैं? हम एक अच्छे इंसान तो ज़रूर बन सकते हैं, पर क्या हम शिक्षा के बिना इस समाज में और लोगों की तरह कुछ बन सकते हैं? क्या हम पूर्ण हैं? तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि मतलब ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनका आज भी सपना है कि काश वो पढ़ लिए होते। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। तो ये NEP 2020 के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है स्कीम। सबने NEP 2020 पढ़ा होगा। NEP 2020 भी एडल्ट एजुकेशन के बारे में बोलता है और उसी पे बेस्ड ये स्कीम लागू की गई है जिसका नाम उल्लास है। तो ये स्कीम हमारी 2022 में शुरू हुई, 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुई और ये 26-27 तक स्कीम चलेगी। 5 इयर्स की स्कीम है। इन 5 इयर्स में हमारा मिशन है 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को लिटरेट बनाना पूरे देश भर में। तो 1 करोड़ हमारा जो टारगेट है 1 करोड़ पर ईयर का है। तो 1 करोड़ का टारगेट हम सबको अचीव करना है पूरे देश में। और इसका टोटल बजट जो है दैट इज़
1037.90 करोड़, जिसमें सेंट्रल शेयर 700 करोड़ है एंड स्टेट शेयर हमारा 337.90 करोड़ है फॉर 5 इयर्स। और स्कीम के 5 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। फर्स्ट है FLN, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी शिक्षा जिसको हम बोलते हैं। देन वी हैव क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, देन वी हैव बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये हमारे 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं स्कीम के। अब ये पहला वाला जो है FLN अभी चल रहा है, जो फर्स्ट ईयर हमारा टारगेट रहा है, दैट इज FLN, एंड FLN इज क्लब्ड विद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन जो है उसी में FLN में डाल दिया। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी हमने स्ट्रेस किया है इसी FLN के साथ इंटीग्रेट करके। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है। जो भी लोग FLN बेसिक एजुकेशन और ये क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में क्लियर हो जाएंगे, आगे वो वोकेशनल लाइफ स्किल्स की तरफ जाएंगे, वोकेशनल स्किल्स की तरफ। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपके सामने दिया हुआ है, देखिए आप। स्टेट यूटीज से ये स्कीम डिस्ट्रिक्ट्स पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से सब डिस्ट्रिक्ट्स पे आएगी, सब डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल, देन टाउन लेवल, ग्राम पंचायत लेवल एंड वार्ड्स एंड विलेजेस तक जाएगी। सो दिस इज द फ्लो हाउ स्कीम इज गोइंग डाउन। इसको कैस्केडिंग मोड में चलाना है, तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है अभी तक ऑनलाइन थी, बट बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट्स कि वी आर नॉट एबल टू डू इट इन द ऑनलाइन मोड, इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स, तो हमने इसको हाइब्रिड मोड में चलाया है, दैट इज क्लबिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो अब हमारी मर्जी है, स्टेट की मर्जी है कि वो कौन से मोड में इसको चलाना चाहता है। हाइब्रिड में चलाना चाहते हैं आप, या ऑनलाइन या ऑफलाइन में, इट इज़ अप टू द स्टेट। अब चलाने के लिए आपको स्टेट लेवल पे सामाजिक चेतना केंद्र सेटअप करने हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में आपको जो रजिस्टर्ड है यूडाइस से, उनमें सामाजिक चेतना केंद्र के माध्यम से ये स्कीम आगे चलेगी। अब सामाजिक चेतना केंद्र यदि आपको किसी स्कूल में नहीं मिल रहा, बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे तो स्कूल में नहीं है, या स्कूल बहुत दूर है, जहां हमारे लर्नर्स हैं उनकी रीच में स्कूल नहीं है, तो इन दैट केस आप किसी भी कम्युनिटी प्लेस को सामाजिक चेतना केंद्र का नाम दे सकते हैं। वो मॉडल क्लासरूम्स हैं, आपको उस क्लासरूम के सेटअप पे भी ध्यान देना है कि कैसे उसका सेटअप होगा सामाजिक चेतना केंद्र का, हाउ इट हैज़ टू बी बिल्ट, व्हाट शुड बी दी, how it should look inside, क्या आउटलुक होना चाहिए उस क्लासरूम का, that also has to be taken care of. Involvement of volunteer teachers, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें सब जो स्कीम है ये पूरी इट इज़ राइडिंग ऑन द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म, पूरी की पूरी स्कीम वॉलंटियरिज्म पे बेस्ड है। तो अब वॉलंटियर्स को एनकरेज करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, इट्स रादर वेरी चैलेंजिंग। तो इसके लिए भी स्टेट को अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हाउ कैन वी अट्रैक्ट वॉलंटियर्स। हम उनको इंसेंटिवाइज तो नहीं करेंगे, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द वॉलंटियर्स। अब इस केस में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्कीम की तरफ वॉलंटियर्स आए? क्या हम उन्हें सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, जैसे कि UGC के जो अभी गाइडलाइंस थे, डायरेक्टिव्स थे लेटेस्ट, NCT ने भी निकाले कि हमारे जो भी बच्चे वॉलंटियर्स बनेंगे हम उनको क्रेडिट्स देंगे, दे वुड बी गिवन क्रेडिट्स। तो ये एक थोड़ा सा बच्चों के लिए भी एक ल्यूक्रेटिव ऑफर है कि वो इस स्कीम को डेफिनेटली उस स्कीम के अंडर लोगों को पढ़ाना चाहेंगे। तो इस तरह से स्टेट को प्लानिंग करनी होगी कि कैसे हम वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा देंगे, कैसे वॉलंटियर्स को जोड़ेंगे टुवर्ड्स द स्कीम। अब वॉलंटियर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स भी वॉलंटियर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स भी वॉलंटियर्स हो सकते हैं, NSS और NCC, NYSKS के लोग, और भी जितने भी हमें कहीं से भी कम्युनिटी में हमें ढूंढने पे वॉलंटियर्स को ढूंढना है। और कोई स्कूल टीचर्स आना चाहें, कॉलेज के स्टूडेंट्स आना चाहें, तो वी हैव टू मोटिवेट देम टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम। हमारा NCERT ने सेटअप किया हुआ है सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी, जहाँ पे ये स्कीम चल रही है, जहाँ से चल रही है और जहाँ से स्टेट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है।
आपको ये एनसीईआरटी पूरा सपोर्ट दे रहा है। एससीएल्स जो सेटअप हुए हैं स्टेट में, स्टेट को एससीएल सेटअप करना है। जैसे एनसीएल सीएनसीएल हैज़ बीन सेटअप एट द नेशनल लेवल, ऐसे ही हर स्टेट को अपना एससीएल सेटअप करना है एट एससीईआरटी लेवल, जो कि हाउस होंगे, द एससीएल्स वुड बी हाउस्ड इन द एससीईआरटीज, एससीईआरटी में सेटअप होंगे। उल्लास का कंसाइज प्राइमर भी लॉन्च हुआ था अभी पीछे, और वो आप उल्लास मेला में जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें भी 22 लैंग्वेजेस में प्राइमर को रिलीज़ किया गया है। तो आपको पढ़ाना कैसे है, व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ टीचिंग, वो आपको प्राइमर की हेल्प से पढ़ाना है। बट हम आप पे कोई थोप नहीं रहे कुछ भी, वी आर नॉट इम्पोजिंग दीज प्राइमर्स ऑन यू, इट इज़ अप टू यू कि आपकी पेडागॉजी, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्राइमर को एज इट इज़ फॉलो करना है, आप अपने स्टाइल में उनको पढ़ा सकते हैं। आपको सिलेबस पता है, लर्निंग आउटकम्स पता है, उस पे बेस्ड आप अपना भी कुछ करिकुलम सेटअप करके, अब मतलब उसका प्राइमर का अडेप्ट करके प्राइमर को बना सकते हैं, या किस तरीके से पढ़ाना है वो आप सोच सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो प्राइमर जो पर्पस है कंसाइज प्राइमर का, इट इज़ टू एम्पावर नॉन लिटरेट्स विद एसेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के थ्रू हमारी जो अप्रोच है वो थीम बेस्ड चैप्टर्स हैं उसमें, प्राइमर्स में सपोर्ट रिसोर्स है, वो एक तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। जो पेडागॉजी हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं क्लासरूम्स में, दैट दे लर्न बाय डूइंग, जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतने परफेक्शन की तरफ आएंगे। तो वही हमारी पेडागॉजी एडल्ट्स के लिए भी होती है कि हमें उनको रेपिटेशन कराना है, लर्निंग बाय डूइंग कराना है। सो दिस हैज़ टू बी देयर। पेडागॉजी भी आपको सोचनी है कि किस तरह की पेडागॉजी से आपको पढ़ाना है, बिकॉज ईच एंड एवरी लर्नर इज डिफरेंट। जस्ट लाइक इन अ क्लासरूम, सिंगल क्लासरूम, हम बोलते हैं ना वन साइज डज नॉट फिट ऑल, दिस वी से कि आपको हर एक बच्चे के लिए एक डिफरेंट टेक्निक, एक डिफरेंट पेडागॉजी टीचर को यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के नीड्स अलग है, हर बच्चे के एक कैपेबिलिटी का जो लेवल होता है दैट इज डिफरेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लर्नर आपके पास आ रहा है, हो सकता है किसी को बिल्कुल कुछ ना आता हो, कोई हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत जानता हो, शायद थोड़ा मोबाइल यूज कर लेता हो, मतलब हर किसी का लेवल डिफरेंट है, ये चीज़ हमें मान के चलनी है। तो उसी तरीके की जो पेडागॉजीज है वो टीचर्स को यूज़ करनी होगी। देन वी हैव अ मार्गदर्शिका ऑल्सो, जो भी एनसीईआरटी ने डेवलप की है। ये भी एक हैंडबुक है फॉर वॉलंटियर्स, किस तरह से पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर, कौन सा थीम का कौन सा चैप्टर किस तरीके से उनको पढ़ाना है, उसमें ये बताया गया है। देन आपको स्कीम को प्रमोट भी करना है, मतलब आप काम करते जा रहे हैं, स्टेट काम करता जा रहा है, एंड वी डोंट इवन नो व्हाट द स्टेट हैज़ डन, तो वो भी गलत है। आप बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना चाहिए काम आज की डेट में। आज की डेट में अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वी शुड गेट टू नो, एवरीबडी शुड गेट टू नो दैट यस छत्तीसगढ़ और एनी अदर स्टेट सब अच्छा कर रहे हैं, उनको दिखना चाहिए। तो आपको स्कीम को प्रमोट करना है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसके लिए आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं उल्लास का, और आपके जो या तो एससीईआरटी समग्र के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं स्कीम को। सो प्रमोशन इज ऑल्सो मस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्कीम प्रोलिफरेट होगी, उतना ज़्यादा अच्छी चलेगी। मेजर इनोवेशंस अंडर द स्कीम, अभी तक क्या क्या मेजर इनोवेशंस रहे स्कीम के अंडर वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि स्कीम पहले ऑनलाइन मोड में इम्प्लीमेंट हुई थी, अब हमारे मंत्री जी के अप्रूवल से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इन बोथ द मोड्स, हाइब्रिड मोड। तो अब आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं विद इन द सेम ओवरऑल बजट एलोकेशंस। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई एक्स्ट्रा बजट इसका नहीं है। Then students from schools and higher education institutions, teacher education institutions are volunteer teachers. Volunteers कौन है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा students को हम connect कर पाए इस स्कीम के साथ, तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि हर बच्चे को क्रेडिट भी मिलेंगे, तो बच्चों को भी फ़ायदा है इसमें और आप लोगों का भी फ़ायदा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा HEIs और TEIs के साथ कोलैबोरेट करिए स्टेट में।
देन एडिशनली लिटरेट इंडिविजुअल्स, ये बताया मैंने, NYKS के, NSS के, NCC के, CSOs, कम्युनिटी मेंबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स, इन सबको एक्टिवली इन्वॉल्व करना है एज वॉलंटियर्स. देन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो रजिस्टर हुए हैं यूडाइस के अंडर, वही यूनिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है. दैट मीन्स दैट वी हैव टू सेट अप दी सामाजिक चेतना केंद्रस एट दीज स्कूल्स. बट as I told you, if you don't find any of the schools nearby, then the other option is that you can get them literate, you can give them classes anywhere in the community. Proper space has to be there. Next slide please. Then important steps. अभी तक क्या क्या important steps लिए गए हैं स्कीम के अंडर. UGC का जैसे बता रही थी मैं आपको, इन्होंने इशू किए हैं डायरेक्शंस. एक डीओ लेटर निकला था 27 जनवरी 2023 को. सारे VCs को ये गया है, यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स को गया है और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को गया है, VCs को गया यूनिवर्सिटीज़ के. उसमें क्या है कि हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है HEIs के इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. Then credit score has to be given to them for teaching the non-literates and certificates to the students and VTs. जो भी बच्चे अच्छा करेंगे, जो भी बच्चे non-literates को पढ़ाएंगे, पूरे साल में उनको encourage करना है कि 8 से 10 non-literates वो पढ़ाएं. तो अगर वो नहीं भी इतना पढ़ाते तो it is up to them वो कितने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कितने non-literates को पढ़ाना चाहते हैं. तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाए एटलीस्ट. Then AICT has also issued direction 16th जनवरी को ये गया था to VCs of TEIs, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को, डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को और AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को कि उनको भी अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ में शामिल करना है. इन्वॉल्वमेंट उनका भी मस्ट है. देन NCT ने भी अपने रीजनल ऑफिसर्स को डायरेक्शंस इशू किए हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, जो भी टीचर एजुकेटर्स हैं उनके यहाँ पे, उनका इन्वॉल्वमेंट, ट्रेनी टीचर्स, उन सबका इन्वॉल्वमेंट भी मस्ट है. तो ऐसे आपके SCRT के स्टूडेंट्स, डाइट्स के स्टूडेंट्स, तो देयर इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो मस्ट एंड दे हैव टू टीच 8 to 10 non-literates every year. Then a joint directive has been issued by Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship कि उसमें बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स FLN क्रॉस कर लेंगे, जो भी यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद उनको स्किल डेवलपमेंट के अंडर ट्रेनिंग दी जाएगी. तो उनका भी कोलैबोरेशन आगे हमने सोचा हुआ है. जो और आगे पढ़ना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम. यू हैव टू इनकरेज देम टू स्टडी मोर. जितना वो पढ़ना चाहे अच्छा है. Next slide please. Launch of logo, tagline and mobile app. हमारे मंत्री जी ने हमारा जो नाम रखा था स्कीम का वो हुआ था उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 29th जुलाई 2023 को and it was during अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023. देन लोगो आप सामने, आप स्क्रीन पे लोगो देख सकते हैं. आप कोई भी कंटेंट डेवलप करेंगे, कोई भी ट्रेनिंग कराएंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उल्लास का लोगो ज़रूर यूज़ करेंगे. एवरीवेयर दिस लोगो हैज़ टू बी यूज्ड. यू विल नॉट चेंज एनीथिंग इन द लोगो, एज इट इज़ आपको करना है. कलर्स वगैरह नथिंग शुड चेंज. ये लोगो आप यूज़ करेंगे. देन स्लोगन एंड टैगलाइन हमारा जन जन साक्षर है. दिस हैज़ टू बी यूज्ड एवरीवेयर क्योंकि हमारा मोटो है कि हमें हर एक जन को साक्षर बनाना है by the end of this scheme. Then उल्लास मोबाइल ऐप बना है. आज बेसिकली ट्रेनिंग आपका ऐप का ही है, मोबाइल ऐप का. तो ऐप का यूजेज कैसे होगा, पोर्टल क्या है, उल्लास पोर्टल क्या है, उल्लास ऐप क्या है, ऐप हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, कैसे सर्वे होगा ऐप से, कैसे लर्नर्स और VTs को रजिस्टर किया जाएगा ऐप पे, वो सब आज हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आपको डिलीवर करेंगे ये सेशन. नेक्स्ट, उल्लास वेबसाइट, पोर्टल और ऐप का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. उल्लास वेबसाइट जो है, वॉलंटियर्स, लर्नर्स कैन एक्सेस द टीचिंग लर्निंग मटेरियल. वॉलंटियर्स, अगर लर्नर्स थोड़ा सा समझदार हैं और वो चाहते हैं कि खुद वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखें, या वॉलंटियर्स को अगर एक्सेस करना है तो वो वेबसाइट पे मिलेगा मटेरियल. Then volunteers and learners can self-register via website. वैसे हम यही बोल रहे हैं states को that they should not promote
मच ऑफ दी सेल्फ रजिस्ट्रेशन. जितना रजिस्ट्रेशन हम फील्ड में जाके कर ले, सर्वेयर्स खुद कर ले, दैट इज रिकमेंडेड. फिर भी अगर आपके स्टेट में कोई सेल्फ रजिस्टर खुद कर भी रहा है तो उसके पास भी अब टैगिंग का ऑप्शन आ गया है, वो भी आपको दिखाया जाएगा कैसे करना है उनको. आगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले को, वॉलंटियर को, लर्नर्स की लिस्ट सामने आएगी एंड दे हैव टू सेलेक्ट देयर ओन लर्नर्स अपनी कन्वीनियंस से. तो वैसे हमें इनकरेज करना है कि दे शुड नॉट सेल्फ रजिस्टर, दे शुड गेट रजिस्टर्ड थ्रू प्रॉपर सर्वेयर so that they can go in the classes easily at the सामाजिक चेतना केंद्र. उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर नहीं तो डिफिकल्टी रहेगी थोड़ी सी. इसलिए जितना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कम करें उतना अच्छा है, कोशिश करिए, उनको यही बोलिए. पोर्टल हमारा जो बना है वो मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और रिपोर्ट्स देखने के लिए कितना प्रोग्रेस हुआ किस स्टेट में, दैट इज़ यूज्ड. आप भी अपना रिपोर्ट्स देख सकते हैं उस पोर्टल की हेल्प से. देन स्टेट यूजर्स कैन रजिस्टर सर्वेयर्स एंड अदर यूजर्स ऑल्सो. पोर्टल पे ही सर्वेयर्स का रजिस्ट्रेशन होगा. वंस द सर्वेयर विल गेट रजिस्टर ऑन द पोर्टल, ओनली देन the surveyor can use the app. Without registration on the portal, सर्वेयर ऐप को नहीं चला पाएगा, क्योंकि ऐप में वो लॉगिन मांगता है. अगर आपका लॉगिन, आप कोई भी नंबर डालेंगे ऐसे वो नहीं लेगा. जब तक आपका नंबर रजिस्टर नहीं होगा पोर्टल पे, तब तक आप ऐप को नहीं यूज़ कर पाएंगे. देन ऐप पे हम आते हैं तो फॉर कंडक्टिंग सर्विस ऐप का यूजेज है. रजिस्टर करने के लिए वॉलंटियर्स को, लर्नर्स को, और दो तरीके मैंने बताए रजिस्ट्रेशन के, या तो सर्वेयर्स उनको रजिस्टर करेगा या वो सेल्फ रजिस्टर करेंगे. देन वॉलंटियर्स लर्नर्स कैन एक्सेस टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑन द ऐप ऑल्सो. ऐप पे भी आपको TLMs मिलेंगे, प्राइमर्स मिलेंगे. आप वहाँ से जाएंगे, वो आपको दीक्षा पे रीडायरेक्ट करेगा या NCERT की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे TLM को. और सर्टिफिकेशन आने वाले दिनों में सर्टिफिकेशन भी आपको ऐप से ही मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उल्लास मोबाइल ऐप का देख लीजिए. अभी जैसा कि बताया, रजिस्ट्रेशन थ्रू ऐप 3 स्टेप्स में होगा. सर्वेयर वॉलंटियर्स और लर्नर्स को रजिस्टर कर पाएंगे. सेकेंड स्टेप में सर्वेयर वॉलंटियर्स और टीचर्स को फाइंड आउट करेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो रजिस्टर करेगा, एंड थर्ड उसमें टैगिंग करेगा लर्नर्स की VTs के साथ. तो सर्वेयर का एक टास्क नहीं है, सर्वेयर को पहले खुद को रजिस्टर करा जाएगा पोर्टल पे, फिर सर्वेयर लॉगिन करेगा ऐप में, देन सर्वेयर रजिस्टर करेगा अपने लर्नर्स को, आइडेंटिफाइड लर्नर्स को और वॉलंटियर्स को, फिर वो वॉलंटियर्स और लर्नर्स की टैगिंग करेगा. 2 लिस्ट आएंगी उसके सामने ऐप पे, तो वो कैसे उसको करेगा टैगिंग, ये भी आपको आज समझाएंगे. मेन मोबाइल ऐप का पर्पस ये भी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब कोई भी काम बिना असेसमेंट के अधूरा है. हमने पढ़ा दिया, क्लासेस कर दी, विदाउट असेसमेंट हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते. हमें नहीं पता कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको कितना समझ में आया. तो उसके लिए हमने इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें नाम दिया है FLNAT का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट. इसके अंडर कराया जाता है. वंस द क्लासेस एंड्स, 3 से 4 महीने के बाद जब आप क्लास को एंड करते हैं, तो उसके बाद लर्नर्स का एक टेस्ट होता है. तो अभी तक भारत सरकार द्वारा 2 FLNATs हो चुके हैं. पहला FLNAT हुआ था 19 मार्च 2023 को, जिसके अंदर हमारे 22 लाख से ऊपर लर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया था. सेकेंड FLNAT हमारा 24 सितंबर को हुआ था 2023, जिसमें मोर देन 17 लाख पार्टिसिपेटेड. टोटल 40 लाख पार्टिसिपेंट्स करीबन इस पेपर को दे चुके हैं और उनको सर्टिफिकेट्स भी NIOS से मिल चुके हैं. तो ये चीज़ आपको समझानी है. कोई कहे कि हमें फ़ायदा क्या होगा, तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा. उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि उनका रिकॉर्ड होगा. जिन लोगों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कहीं पे, उनको लगता है हमने कोई पढ़ाई नहीं की, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो दे वुड बी सर्टिफाइड बाय NIOS. और नेक्स्ट FLNAT जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑन 17 मार्च 2024. ये हमारा सर्टिफिकेट है जो सबको मिलेगा. इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिए. ऐसा ही सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हो गया है उल्लास में, क्या क्या काम हो चुका है, एक बार वो देख लेते हैं। उल्लास मेला कंडक्ट हुआ था 6 एंड 7 फेब 2024 को नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली में। इवेंट बहुत बढ़िया था, जिसमें बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के स्टॉल्स लगे थे, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे, पैनल डिस्कशंस हुए, देन एक्सपीरियंस शेयरिंग था, लर्नर्स और वीटीज़ का फेलिसिटेशन हुआ, लर्नर्स और वीटीज़ का, जो बहुत ही एक्सेप्शनल लर्नर्स हमारे थे, न्यू लिटरेट्स हैं जो, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन दीज टेस्ट एफएल नेट में, उनको भी हमने फेलिसिटेट किया था नेशनल लेवल पे। तो ये भी एक तरीका है कि आप लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस तरह से कि उन लोगों को नेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया जाता है, जो बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। नहीं तो स्टेट लेवल पे तो सबको ही रिकग्नाइज किया जाएगा, तो ये भी आपको बताना है। अ नेशन वाइड सेलिब्रेशन हुआ था लिटरेसी वीक का, जो हमने ऑब्जर्व किया था 1 सितंबर से 8 सितंबर को, एंड दैट एंडेड इन द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन ऑन 8th। उसमें भी हमने 3 करोड़ से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो जन भागीदारी था हमारे लिए। 3 करोड़ प्लस पार्टिसिपेशन वाज सीन ड्यूरिंग दिस लिटरेसी वीक। देन अभी तक शॉर्ट जो काम हुआ है उसमें वीडियोस भी डेवलप हुए हैं। उल्लास मोबाइल ऐप पे आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं, कुछ वीडियोस आए हैं उल्लास रिलेटेड। अगर आपको ऐप का यूजेज नहीं पता, कैसे ऐप को यूज़ करना है, वो सब भी वीडियोस हम धीरे धीरे बना रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। देन प्लेज हमने बनाया है वॉलंटियर्स का और लर्नर्स का। तो आप कहीं भी जाएं, आप कोई भी मीटिंग करें, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उल्लास का वॉलंटियर्स, टीचर्स का और लर्नर्स का प्लेज ज़रूर हो। लर्नर्स को लर्नर्स का प्लेज कराइए, जहाँ वीटीज़ हैं वीटीज़ का प्लेज कराइए। देन ये लास्ट दिख नहीं रहा है, लॉन्च ऑफ उल्लास फिल्म था, वैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लॉन्च हुई है। वेट अ मिनट, यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उसकी भी लिंक्स आगे शेयर किए जाएंगे। वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है उसके बारे में, और अपना भी बनाना है स्टेट लेवल पे भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उल्लास कंसाइज प्राइमर, एज आई टोल्ड यू, मार्गदर्शिका डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी अलोंग विद गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमर्स। ये उल्लास मेला के दौरान जो लॉन्चेस हुए थे उसकी बात हो रही है। लर्निंग आउटकम्स भी दिए हुए हैं, पेडागोजिकल प्रोसेस भी बताया हुआ है उल्लास के अंडर। देन उल्लास के प्राइमर्स 22 लैंग्वेजेस में रिलीज हुए थे, स्टेट्स ने जो अडाप्ट किए हैं वो रिलीज हुए थे उल्लास मेला में। मार्गदर्शिका स्टेट्स और यूटीज के लिए जो बनी है वो भी रिलीज हुई थी। जिंगल एक रिलीज हुआ था, आपको अभी सुनाएंगे भी, जिंगल ऑन उल्लास बाय एनसीईआरटी, वो भी हमने रिलीज किया। देन उल्लास की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई थी। ये सब लॉन्च हुआ था, मंत्री जी ने किया था उल्लास मेला के दौरान, जो कि 6 और 7 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये हमारी प्रतिज्ञा है शिक्षार्थियों की, एक बार इसको जस्ट पढ़ लेते हैं। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षा की ओर अपना पहला कदम बढ़ाकर पूर्ण साक्षर बनूंगी। शिक्षा मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं स्वयं शिक्षित होने के बाद अपनी भागीदारी को समझते हुए अपने साथियों को भी साक्षर बनने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। मैं अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हुए एक सफल नागरिक बनूंगी और देश के विकास में निरंतर अपना योगदान दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। स्वयंसेवी की प्रतिज्ञा, वीटी की। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करूंगा या करूंगी और कर्तव्यपूर्ण भाव से योगदान दूंगी। मैं शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने में अपने पूर्ण ज्ञान और कौशल का प्रयोग करूंगी। मैं लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी और मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का जन जन बने साक्षर। नेक्स्ट स्लाइड।
ये हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। पहला लिंक प्लीज़ हम एक बार प्रेस करके इसको दिखा दें तो ये वेबसाइट पे डायरेक्ट करेगा। फर्स्ट लिंक हमारी ये वेबसाइट है। ये हमारी उल्लास की वेबसाइट है जिसको हम पोर्टल, यहाँ से ही पोर्टल में हम एक्सेस करते हैं, लॉग इन करते हैं पोर्टल के लिए भी। देखिए लॉग इन का बटन भी साइड में है। नेक्स्ट लिंक हमारा फेसबुक पेज का है। मैम टेक अस बैक ऑन द स्लाइड। यस, फेसबुक पेज का ये लिंक है। एक बार ऑन स्टार्ट कर दीजिए इसको भी। ये हमारे फेसबुक पेज पे लेके जाएगा, जो हम चाहते हैं कि आप सब फॉलो करें। वी शुड हैव मोर एंड मोर फॉलोअर्स, जिससे आपको भी पता चले अपडेट्स क्या हैं उल्लास में और क्या कैसे काम हो रहा है और स्टेट्स क्या कर रहे हैं, उनकी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिलेगी। ये हमारा फेसबुक पेज। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल का लिंक है ये, और भी अभी नई वीडियोस इसमें डलने वाली हैं वेरी सून। ये इसमें देखिए मोबाइल ऐप यूजेज का वीडियो है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उल्लास मोबाइल ऐप यूसेज 5 months ago वाला जो है मैम। नेक्स्ट नहीं ये नहीं, दिस इज़ अ शॉर्ट फिल्म। हम स्टेट्स के भी अच्छे काम को यहाँ डाल रहे हैं। मैम उल्लास मोबाइल ऐप यूजेज, ममता मैम। यस, वॉइस ऑडिबल नहीं है। स्क्रीन भी पूरी फुल कर दीजिए। तेज कर दीजिए प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही। माइक से कनेक्ट कर दीजिए। नहीं तो ऐसा करिए, लास्ट में दिखा देंगे इसको, लास्ट में दिखा देंगे। टेक अस बैक ऑन द स्लाइड। ये हमारी YouTube वीडियो वही जो हम अभी देख रहे थे उसका लिंक है। एक बार जिंगल भी देख लेते हैं, फिर आई थिंक वी आर एंडिंग। हाँ जिंगल आप चला दीजिए एक बार, इस पे प्रेस कर दीजिए नीचे जिंगल जहाँ लिखा है। इसमें भी वॉइस कम होगा, बाद में प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इट वाज दिस मच ओनली फ्रॉम माय साइड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजेंद्र जी से कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये थी हमारी सुश्री नेहा कुमार मैडम, जिन्होंने बहुत अच्छे से उल्लास कार्यक्रम के बारे में बताया। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों बाद यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे जो जिला परियोजना अधिकारी नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं, और हमारे देश के, हमारे प्रदेश के सारे लोग इसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जितनी बार अपने कार्यक्रमों के लक्ष्य की ओर हम जाते हैं या देखते हैं, उतनी बार हमको लक्ष्य याद आता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अभी आगे की कड़ी में जो वेब पोर्टल है और हमारा उल्लास ऐप है, इसके बारे में आपको एनआईसी के जो सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो नई दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे आगे का जो ऐप है उसके बारे में बताएं। श्री राजेंद्र शर्मा जी। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, और जैसा कि नेहा मैम ने बताया कि आज जो मेन जो ये ट्रेनिंग है वो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के लिए है।
तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीपीटी से। मैं आपको थोड़ा पीपीटी से थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा कि पीपीटी में मतलब हमारा मोबाइल ऐप और हमारा पोर्टल कैसा, क्या क्या फंक्शन है उसके, कैसा दिखता है, तो आपको थोड़ा मैं उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको लाइव जो है कैसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, कैसे सर्वेयर ऐड करेंगे, कैसे लॉगिन करें, सर्वेयर कैसे लॉगिन करेगा, लॉगिन करके कैसे सर्वेयर जो है वॉलंटियर टीचर या लर्नर को ऐड करेगा, वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा मैं। और कैसे जो है पोर्टल के थ्रू कौन लॉगिन कर सकता है, सर्वेयर कैसे मतलब ऐड करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट यूज़र और हमारे जो क्लस्टर यूज़र हैं वो कैसे ऐड होंगे, वो सब पोर्टल के थ्रू होंगे। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, अभी अभी बेटर है। चलिए सर, थैंक यू। मैम कर दिया, एडमिट कर दिया मैंने। ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है सर। मैंने अभी शेयर कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये हो गया शेयर। देखिए आ रहा है वहाँ पे, नहीं आया? शेयर तो हो गया वहाँ से कुछ। दिवाकर जी शेयर तो कर दिए, तो चेक कर। साउंड तो आ रहा है। अभी सब थोड़ा, अभी जो है थोड़ा 1-2 मिनट दीजिए, अभी हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू है ये। फिर से एक्सेस करके आप एक बार ना दोबारा से आप सभी से अनुरोध है कृपया धैर्य बनाए रखें। थोड़ी देर बाद या एक काम राजन जी आपके सामने मोबाइल ऐप के बारे में ट्रेनिंग पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हाँ वो आप मुझे कर दीजिए, ठीक है। और पीपीटी के बाद फिर क्वेश्चन आंसर होगा। जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर होगा। फिर हम लोग ऑनलाइन मोड समाप्त करके फिर ऑफलाइन मोड पर बात करेंगे। कुछ एक देर में हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी और एससीईआरटी के डायरेक्टर सर भी आने वाले हैं। आप अपने उससे मुझे ऐड कर दीजिए। सर यहीं से प्रेजेंटेशन देंगे। अच्छा, आप यहाँ से प्रेजेंटेशन देंगे। आपका नंबर बताइए सर। मेरा नंबर 9650002489। राजेंद्र शर्मा। मोबाइल ऐप जो है आपका मुश्किल से 1 घंटा लेगी, 40 या 60 मिनट। और जो आपका वेब पोर्टल है वो भी अराउंड 30 मिनट ले लेगा। उसके बाद हम लाइव करेंगे। मुझे आई होप कि आप सभी के पास डेटा होगा। अगर जो लोग यहाँ पे लाइव अगर करना चाहते हैं डेटा मतलब डेटा ऐड मोबाइल में, तो कर सकते हैं। और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता देता हूँ किस किस को एक्सेस है यहाँ पर।
अभी कोई छत्तीसगढ़ सर क्या पता लग सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सर्वेयर बना है कोई भी क्या? यहाँ पे कोई है जो सर्वे एज ए सर्वेयर हो यहाँ पर सर्वेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं और उनके साथ एक एक एक्सपर्ट आए हैं। एक एक्सपर्ट, तो उन एक्सपर्ट को एज ए सर्वेयर बना दें अगर जो साथ में आए हैं और एक जो है फीडिंग कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। अगर मेरी थोड़ी अगर आवाज़ धीरे है प्लीज़ बता देना थोड़ा तेज। जो हमारा जो मोबाइल ऐप है वो हमारा जो है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है उल्लास। जब आप उल्लास टाइप करेंगे तो वहाँ पर उल्लास का ऐप आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस हमारा iOS के लिए है, प्ले स्टोर में जाके ऐप स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हमारा जो ये ऐप है मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 महीना लगेगा, थोड़ा अपडेट हो रहा है। उसका जो लेआउट है और जो है कहते हैं ना फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो होने वाला है, तो और इजी हो जाएगा वो थोड़ा अंडरस्टैंड मतलब समझने में। और अभी तक हमारे जो पोर्टल पे है अभी 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख जो है लर्नर जो है हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। और जो वॉलंटियर टीचर हैं अराउंड 33 लाख वो रजिस्टर हो चुके हैं। और अभी शायद छत्तीसगढ़ ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ भी जल्दी स्टार्ट करेगा। 5 लाख कुछ टारगेट है ना, स्टार्ट हाँ ईजी है। मोबाइल ऐप में कुछ खास नहीं है, बट ये कि थोड़ा अगर समझ में आ जाएगा, जैसे आप लोग जितने भी यहाँ पे टेक्निकल जो भी आए हुए हैं अगर वो समझ लेंगे अपने नीचे अच्छे से आप थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर देंगे तो इजीली कर लेंगे। और हमारे मोबाइल में एक चीज़ और भी है, जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा है तब तक मैं थोड़ा बता देता हूँ कि होता क्या है कई बार किसी भी जो जैसे अब यहाँ पे नेटवर्क है, कोई सर्वेयर गया उस एरिया में गया जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो वो डेटा कैसे एंटर करेगा वो? तो उस केस में क्या है, हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑफलाइन डेटा, मतलब आपको एक बार यू हैव टू वंस मतलब एक बार आपको नेटवर्क में आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे फिर आप इंटरनेट बंद भी कर देंगे, तो आप किसी भी जो है वॉलंटियर टीचर या लर्नर का डेटा जो सर्वेयर जो होता है जो डोर टू डोर जाके जो सर्वे करेगा वो इजीली ऐड कर सकता है। जैसे ही वो नेटवर्क जोन में आएगा, नेटवर्क एरिया में आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारा डेटा जो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा वो। और नहीं भी होता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे डेटा अपलोड करने का, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वहाँ क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा अपलोड हो जाएगा। सर ज्वाइन मुझे करना है सर ऐसे। ठीक है, अभी मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, उल्लास। ठीक है, जब हम मोबाइल ऐप को जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में जो जो पहली स्क्रीन आती है वो हमारी ये आती है, जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। और उसके बाद में फिर हमसे लैंग्वेज पूछता है। एक्चुअली अभी करंटली क्या है, हमारे मोबाइल ऐप में 2 ही लैंग्वेज हमने दे रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश। बट आने वाले टाइम में ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी मैम हो जाएगा ये। तो आप जब मोबाइल ऐप जब यूज़ करेंगे पहले आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सिलेक्ट इंग्लिश और हिंदी, मतलब वॉट एवर जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में फिर ये हमारा आ जाता है मेन स्क्रीन लॉगिन, जहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर हमारा उल्लास का लोगो आ रहा है, उसके नीचे हमारे एक स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस आ रहा है, जिसमें ये थोड़ा एक्चुअली पुरानी पीपीटी है तो उसमें डेटा थोड़ा ये कम है। अभी जो करंट डेटा है मैंने आपको बताया था, ये 1 करोड़ 11 लाख समथिंग हमारा डेटा हो गया है। जो वॉलंटियर टीचर है हमारा वो 33 लाख हो गया है। और जो सर्टिफाइड न्यू लिटरेट्स हैं वो अराउंड हमारा 44 समथिंग हो गया, 44 लाख के अराउंड हो गया है वो।
तो आप नीचे देखिए हमारे 4 ऑप्शन आते हैं। स्लाइडिंग का होता है, एक्चुअली स्लाइड करना होता है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, फोर सर्वे है, टीचिंग लर्निंग है और सर्टिफिकेशन है। तो जो मेन जो काम है वो हमें सर्वे फोर सर्वे से करना है। एक्चुअली सर्वे को क्या करना है, जो सर्वे वाला ऑप्शन वो उसका यूज़ करके ही सर्वे करना है। एक्चुअली जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्चुअली वो है उन लोगों के लिए जो जिनको किसी के माध्यम से पता लगा कि ये स्कीम चल रही है। अगर कोई पढ़ाना चाहता है एज अ वॉलेंटियर, कोई लर्नर है, मतलब कोई साक्षर या लर्नर है, वो चाहता है मुझे पढ़ना है, तो वो वहाँ जाके किसी वॉलेंटियर टीचर की हेल्प से खुद को रजिस्टर करेगा यहाँ पे। और उसके बाद में जब वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो टैगिंग होता है एक्चुअली कि जैसे मैं लर्नर हूँ, मैं वॉलेंटियर टीचर हूँ और मैंने जो है 2 या 3 लर्नर मैंने ऐड कर दिए, तो उनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो पहले टैगिंग होती है कि और टैगिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मेल फीमेल, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टैगिंग कर सकते हैं। अभी करंटली क्या है, एक वॉलंटियर टीचर पे 10 लर्नर हैं हमारे अभी। तो ये हमारा ये जो 10 लर्नर 1/10 का रेशियो दोनों के लिए केस में है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन और जो सर्वे जो डोर टू डोर जाके करेंगे उनके लिए भी है ये। उसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है टीचिंग लर्निंग का, जिसमें हम जो जैसा अभी मैडम ने बताया था कि ये एनसीईआरटी ने जो है ये कुछ कंटेंट डेवलप किया है जो कि पढ़ाने के लिए, जिसके अंदर प्राइमर्स हैं हमारे और कुछ बेसिक एजुकेशन मतलब मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेशन। जैसे मैडम ने बताया था कि रजिस्टर कर दिया, टैग कर दिया, पढ़ा दिया, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद में जो लर्नर है अपना, अगर वो देखना चाहता है कि क्या उसका सर्टिफिकेट, क्या उसका स्कोर है, तो यहाँ से सर्टिफिकेशन में जाके वो डाउनलोड भी कर सकता है और स्कोर भी देख सकता है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे रुकता हूँ। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक दिया, मैं आपको सीधा पोर्टल पे ले जाता हूँ पहले कि पोर्टल कैसे दिखता है, क्योंकि पोर्टल पे एक बार जब सर्वेयर हमारा ऐड हो जाता है तभी वो उस मोबाइल ऐप को यूज़ करता है। तो थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पे। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारा जो है पोर्टल की स्क्रीन है कि कैसे यूज़र ऐड होता है। तो यूज़र ऐड करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कोई अगर स्टेट यूज़र है तो उसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से यूज़र दिखाई देंगे। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट यूज़र है, ब्लॉक यूज़र है, मतलब जो हमारा स्टेट यूज़र होता है उसको राइट्स होते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट यूज़र, ब्लॉक यूज़र, क्लस्टर यूज़र, ग्राम पंचायत या वार्ड यूज़र, स्कूल यूज़र, सर्वेयर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट यूज़र होता तो उसको सिर्फ ब्लॉक से दिखाई देता, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्ट्रिक्ट यूज़र है वो। अगर कोई ब्लॉक यूज़र है तो उसके ब्लॉक यूज़र को अपने नीचे जो उसके ग्राम पंचायत या वार्ड होंगे उनको वो डिस्प्ले होगा। सेम हमारा जो ग्राम पंचायत होता है या वार्ड होता है, उस ग्राम पंचायत या वार्ड के अंदर कितने हमारे स्कूल्स मतलब उसके अंदर आते हैं, शो होते हैं, वो उनको दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर कोई स्कूल यूज़र अगर लॉगिन करता है तो वो स्कूल यूज़र हर एक स्कूल का एक यूनिक यूडाइस कोड होता है। उस यूडाइस कोड में ही उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे, क्योंकि यूडाइस कोड क्या करता है, टैगिंग करता है एक्चुअली कि स्कूल को दर्शाता है कि ये जो स्कूल है ये इस यूडाइस कोड से वो अटैच है। जब किसी भी सर्वेयर को जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम यूडाइस कोड के थ्रू ही करेंगे। वो जो यूडाइस कोड होगा वो स्कूल का पर्टिकुलर एक यूनिक कोड होगा, तो वहाँ से वो लर्नर टैग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है ये। इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे सर्वेयर कैसे काम कर रहे हैं, कि कितने लर्नर उन्होंने ऐड कर दिए, कितने वॉलंटियर टीचर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से हम प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं। और इवन हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे इस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट यूज़र क्रिएट हो चुके हैं, कौन कौन हैं, और मतलब टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है। तो आप स्कूल लेवल तक आप देख सकते हैं कि कौन सा स्कूल यूज़र है, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर, आप पूरी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद है। तो जो भी शंका हो कृपया आप क्वेश्चन नोट करके रखें, उसके बाद आप पूछ सकते हैं।
जैसे ही हमारा सर्वेयर ऐड, जैसे सर्वेयर ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेगा। एंटर करते ही जो है एक OTP, ही विल गेट OTP, उसको यहाँ OTP डालना है। OTP डालने के बाद में जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई होती ही हमारी ये होम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डिस्प्ले होता है कि स्कूल। किसी भी सर्वेयर को सर्वे स्टार्ट करने से पहले उसको ये इंश्योर वेरीफाई करना है कि जो जिस स्कूल से वो टैग हुआ है क्या उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। जैसे कि स्कूल का नाम है, उसका यूडाइस कोड है, स्टेट है, उसका डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक, क्लस्टर, ग्राम पंचायत और पिन कोड। क्योंकि कोई भी अगर आप इसमें, जैसे मैडम ने भी बताया है कि कुछ 15 रुपये कुछ लर्नर का सीन होता है, जो कि लर्नर जो वॉलंटियर जो दिया जाता है सर्वेयर को, तो सर्वेयर जितने ही ऐड करेगा तो उसके अकाउंट में उतना ही, ऐसा नहीं, उतने ही लर्नर आएंगे ना मैम उसके खाते में। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, स्कीम को इंसेंटिवाइज नहीं करना, जैसा मैंने बोला सर्वेयर को 15 रुपये लर्नर नहीं देना है। 15 रुपये नहीं देना है, 15 रुपये सर्वर के लिए अलॉट किया है, सर्वेयर के लिए क्यों किया है कि वो 15 रुपीज़ स्टेट एक लर्नर के लिए, जैसे अगर कोई सर्वेयर गया बाहर फील्ड में, उसके लिए स्टेशनरी परचेज कर ली आपने, कोई उसको सर्टिफिकेट देना है, या फिर आपने जैसे कुछ उसको, आपको लगता है कि कहीं वो जा रहा है उसको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि उसने अच्छा काम किया, या फिर फील्ड में जा रहा है तो उसको हो सकता है कि दिन में फील्ड में जा रहा हो तो कोई कैप भी बनवा के दे सकते हो, कोई T-शर्ट दे दी उसको, या फिर उसके लिए स्टेशनरी आइटम्स दे दिए, इस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, 15 रुपये देना नहीं है। ठीक ठीक मैम। तो ये होता है, उसके बाद में आपको वेरीफाई करना ये हो, फिर आप देखिए सर्वे डिटेल्स आता है यहाँ पे, आपको समरी दिखाई देती है कि आप उस सर्वेयर ने कितने हमारे नॉन लिटरेट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और उस आइडेंटिफाइड में कितने हमारे टैग हो गए, कितने अनटैग हैं। और सेम हमारा वॉलंटियर टीचर है, वॉलंटियर टीचर कितने हमारे टैग हैं, कितने अनटैग हैं। उसके बाद में आप देखिए एक हमारा है क्विक एक्शंस है, जिसके अंदर हमारे कुछ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सर्वे है, टैग है, मैनेज रिकॉर्ड्स है और हमारा मैनेज प्रोफाइल है। तो सर्वे में उसको सर्वे में जाएगा तो वो जो डिटेल्स ऐड करते हैं, जिसमें ऑप्शन आता है, आप देखिए ये देखिए, जैसे ही वो सर्वे में जाएगा तो कुछ बेसिक डिटेल्स उसमें आती हैं कि फैमिली हेड नेम है, उसका एड्रेस हो गया, और वो जो आपका लर्नर है BT है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको फिल करना होता है। फिल करने के बाद में वो आपसे वह पूछेगा कि कुछ आपको और भी ऐड करना है या फिर बस एक ही ऐड करना है। तो आपसे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो आंसर दे सकते, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम हमारा वॉलंटियर टीचर के लिए सेम वही है। फिर हमारा होता है मैनेज टैग। मैनेज टैग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब कोई भी सर्वेयर किसी लर्नर और वॉलंटियर टीचर को ऐड कर देता है तो उनकी टैगिंग की जाती है कि उस पर्टिकुलर वॉलंटियर टीचर जो है उस लर्नर को पढ़ाएगा। तो जब टैग करेंगे तो टैग करने के लिए आप देखिए ऐसी स्क्रीन आती है हमारी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक में हमारा फैमिली मेम्बर आता है, एक में हमारा जो है वॉलंटियर टीचर की लिस्ट आ जाती है, तो हमारी आ जाती है लर्नर की। तो आप लर्नर को, वॉलंटियर टीचर को आप अकॉर्डिंगली आप उसको टैग कर सकते हैं। जब टैग हो जाएगा तो एक वेलकम मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन द लर्नर इज टैग सक्सेसफुल विद वॉलंटियर टीचर। बाई चांस गलती से आप किसी को अगर टैग कर देते हो, आपको एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए मैनेज टैग है, मैनेज टैग में जाके आप उसको उसकी जो टैगिंग है आप उसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। मैनेज सेम हमारा मैनेज रिकॉर्ड्स भी है यहाँ पे। समटाइम्स क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी से अगर गलत ऐड हो जाती है तो तो सर्वेयर जो है मैनेज रिकॉर्ड्स में जाके उसकी कुछ जो भी डिटेल अगर एडिट करना चाहता है वो एडिट कर सकता है, और डिलीट करना चाहता तो डिलीट भी हो जाएगा वो। फिर हमारा मैनेज प्रोफाइल आता है। इसमें क्या होता है, कभी सर्वेयर का कभी मोबाइल नंबर चेंज हो गया, कभी उसकी ईमेल आईडी चेंज हो जाती, तो यहाँ पे अपना कोई सेल्फ सर्विस होती है, तो मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद में या OTP आता है, OTP वेरिफिकेशन करने के बाद में अपना जो है प्रोफाइल वो अपडेट कर सकता है यहाँ से। ये ठीक है मैम। ये एक हमारा ऑफलाइन सपोर्ट मैंने आपको बताया था। अगर इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट, ये देखिए एक ऐसा ऑफलाइन रिकॉर्ड ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इंटरनेट जोन में जाएंगे ये आपका डेटा ऑटोमेटिकली आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं होता है तो एक ऑप्शन होता है ऑफलाइन रिकॉर्ड का, आप जैसे से क्लिक करेंगे तो डेटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे सर्वर को यूज़र ऐड करते हैं।
जस्ट अ मिनट, आई वांट टू से समथिंग हियर. जब सर्वेयर फील्ड में जाएगा तो जब वो लर्नर्स को भी आइडेंटिफाई करेगा तो कोशिश ये भी हो सकती है कि जहाँ पे उसको नॉन लिटरेट्स मिल रहे हैं जिस घर में, उसी घर में वो वीटी को भी आइडेंटिफाई कर ले, या अगर घर में नहीं है तो नेबरहुड में ढूंढ ले. तो ये भी चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि जितनी क्लोज उनकी जितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी बिटवीन लर्नर एंड वीटी, उतना ही इजी होगा पढ़ाने में. तो ये भी देखना है. जैसे घर में ही कोई बच्चा है 8th क्लास का, 9th क्लास, 10th क्लास का, वो भी हो सकता है कोई दादी को पढ़ा रहा है अपनी. हमने ये ऐसी फ़ोटोज़ देखी भी हैं, फेसबुक पे भी हमारे आई थी कि पोती दादी को पढ़ा रही है, या पोता दादी दादा को पढ़ा रहा है, या दादी को पढ़ा रहा है. ये इस तरीके से भी हम घर में भी वीटी को ढूंढ सकते हैं. ये भी आप नोट कर लीजिए पॉइंट. थैंक यू. थैंक यू मैम. देखिए, लॉगिन करने के लिए हमको क्या करना होगा. सबसे पहले हमको उल्लास की वेबसाइट पे जाना है. आपको सिर्फ उल्लास लिखना है, उल्लास, या अगर आपको वेब एड्रेस पता है तो आप वेब एड्रेस टाइप कर भी सकते हैं, जो कि है हमारा nilp.education.gov.in. आपने जैसे ही उल्लास टाइप किया, आपका फर्स्ट लिंक आपका आ गया वेबसाइट का. अब देखिए, वेबसाइट में आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक लॉगिन का है और एक है हमारा रजिस्टर एंड टैगिंग का. तो अभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ लॉगिन. लॉगिन करने के बाद में आपको ये स्क्रीन आ जाएगी. आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं. अगर किसी को अपना मोबाइल नंबर यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो हमारे पास हमने एक और ऑप्शन दिया है, लॉगिन वाया ओटीपी. तो ओटीपी के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं उसमें. ये लॉगिन हो गया है. ये आया क्यों नहीं यहाँ पे? नहीं, मेरे यहाँ लॉगिन हो गया है. बोला सर. ये स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन मैंने लॉगिन कर लिया है, बट यहाँ लॉगिन स्क्रीन नहीं आ रही यहाँ पर. हाँ सर, एक मिनट. हाँ मैम, ठीक है मैम, आ गया मैम. देखिए, तो जैसे कि मेरा ना अभी ये नेशनल लॉगिन है, तो नेशनल लॉगिन के पास में राइट्स होते हैं कि वो किसी भी स्टेट्स के यूज़र को ऐड कर सकता है. अगर कोई हमारा अगर स्टेट यूज़र है तो स्टेट यूज़र को हमारा यहाँ पर सिर्फ स्टेट यूज़र लिख कर आएगा. और मैं आपको ले जाता हूँ सीधा मैनेज रिकॉर्ड में, जहाँ से यूज़र को ऐड करना है. लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, यहाँ पर आपका मेन्यू बार है. मेन्यू बार में जब आप मैनेज रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज यूज़र करना है आपको, और आपको यहाँ पे करना ऐड यूज़र. जब आप ऐड यूज़र करेंगे, यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिस को भी हमें यहाँ पे ऐड करना है. जैसे सपोज़ मैं अभी एडमिन हूँ, स्टेट एडमिन हूँ मैं, तो स्टेट एडमिन क्या कर सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट यूज़र, ब्लॉक यूज़र, क्लस्टर यूज़र और ग्राम पंचायत बार यूज़र, स्कूल यूज़र, सर्वेयर को वो ऐड कर सकता है. तो सिंपल करना क्या है, मैं बताता हूँ सर्वेयर कैसे ऐड करना है. तो सर्वेयर ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ, ये लाइव है तो मैं ऐड नहीं करूँ, मैं आपको बस दिखा देता हूँ. यहाँ पे नेम ऐड करना है, उसका नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन में आप देखिए यहाँ पे जो भी उनकी डेजिग्नेशन है आप यहाँ डाल सकते हैं. और आपको यहाँ पे सर्वेयर पे क्लिक करना है. जैसे सर्वेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्च बाय यूडाइस कोड और स्कूल. कोई भी सर्वेयर जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल्स और यूडाइस कोड का जो लिंकिंग होती है, तो आप अगर किसी को यूडाइस कोड पता है तो यूडाइस कोड डाल दीजिए. अदरवाइज़ यहाँ पे आप उनका सिर्फ स्कूल का जो है सर्च कर सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट करके. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छत्तीसगढ़ का ही ले लेता हूँ अभी. ये रायपुर है. कोई भी स्कूल का नाम किसी को पता हो, यूडाइस कोड तो होगा, लाया होगा. जिसको अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो यहाँ पे स्कूल भी सर्च कर सकता है. यूडाइस कोड, ठीक है. मैं हाँ ये भी कर लेता हूँ. देखिए, जैसे ये हमारा स्कूल सर्च किया, स्कूल आ गया है. स्कूल सर्च करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा, देखिए नीचे सारी डिटेल अपने आप ही फिल हो जाएंगी, क्योंकि
और फिर हमें यहाँ पे सेव करना है, हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी के पास में अगर यूडाइस कोड है तो उसको सिंपल यूडाइस कोड यहाँ पे एंटर करना है 221042। ये देखिए जैसे ही मैंने यूडाइस सर्च किया तो यूडाइस का भी ये डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है यहाँ पे मैडम। सेव करने के बाद में जो है एक वेलकम मैसेज जाएगा सर यूज़र के पास में, और एक ईमेल भी जाएगी मैडम, और उसको उसका डिटेल उसमें ईमेल में और एसएमएस में जाएगा उसको। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया कि कैसे हम सर्वेयर को, या सेम प्रोसेस है हमारा, किसी भी यूज़र को ऐड करना है यहाँ से तो कर सकते हैं। बस ये सर्वेयर के केस में यहाँ पर ये है कि यूडाइस कोड चाहिए होता है। अगर हमारा सिंपल कोई क्लस्टर यूज़र बना रहे हैं तो हमें सिर्फ सिंपल उसकी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करके और हमें यहाँ पे सेव करना होता है। यहाँ पे हमारे रिपोर्ट्स भी होता है। मैंने आपको बताया था कि हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारा रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स में हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये। यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा इंटरनेट स्लो लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे, जैसे मेरा तो नेशनल है इसलिए यहाँ पे सारे स्टेट आ रहे हैं। अदरवाइज अगर छत्तीसगढ़ का हो तो यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही डिटेल आएगी यहाँ पर। और इसके नीचे हमारा जो है रिपोर्ट में ही हमारा एक सेक्शन होता है यूज़र रिपोर्ट का। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने यूज़र हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए थोड़ा रिपोर्ट आ गई है हमारी, सर्वे रिपोर्ट है हमारी। आप देखिए सर्वे रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो अभी जो लर्नर हैं जो ऑनलाइन जो मोबाइल ऐप के थ्रू जो ऐड हुए हैं वो 960 हैं, और जो टैग लर्नर हैं वो 126 हैं, अनटैग 834 हैं। टोटल हमारे 36 बीटी आए हैं और अनटैग। ये देखिए पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी आपकी। तो किसी स्कूल को अगर ट्रैक करना है कि उसने जो सर्वेयर ऐड किया है वो कैसे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से प्रॉपर डिटेल यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सेम हमारा यूज़र के लिए है। आप यूज़र देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर हम अभी देखें तो स्टेट एडमिन और स्टेट यूज़र अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूज़र क्रिएट किया हुआ है, ब्लॉक यूज़र किया हुआ है, ग्राम पंचायत हैं टोटल। हम और सर्वेयर देखें तो 630 हमारे सर्वेयर क्रिएट हो चुके हैं अभी। अब मैं आपको जो है मोबाइल ऐप दिखाता हूँ कैसे हम लॉगिन करके हम। होप इट इज़ क्लियर कि सर्वेयर को कैसे रजिस्टर करना है पोर्टल पे। तो वो पोर्टल था, तो अब जब वो सर्वेयर पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएगा तब ऐप पे आएगा। तो अब देखिए ऐप से कैसे यूजेज होगा। लेकिन ऐप का यूजेज किसी को TLMs एक्सेस करने हैं तो भी कर सकता है, ये आपको समझना होगा। सिर्फ TLMs अगर देखने हैं तो yes, जी मैम। surveyor will be able to use app once he gets registered on the portal. ऐप चला रहा हूँ मैं।
देखिए मेरी मोबाइल स्क्रीन अभी शेयर हो गई है। आपको ये ऐप स्टोर है, अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे तो आप ऐप स्टोर में जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे उल्लास। देखिए जैसे मैंने उल्लास टाइप किया यहाँ पे, ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने उल्लास टाइप किया तो उल्लास टाइप करते ही मेरी जो है मोबाइल ऐप यहाँ पर शो होने लगी है उल्लास। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप इसे ओपन करेंगे, एक्चुअली मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, तो जो जो स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शन थे लैंग्वेज चूज़ करने वाला, वो अभी इसमें स्किप हो गया है। लॉगिन करने के अभी इसमें क्या है, चार ऑप्शन है जैसे मैंने दिखाया था होम स्क्रीन में। सर्वे है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, लर्निंग है और सर्टिफिकेशन है। तो आपको जाना है सर्वे में। जैसे सर्वेयर जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने का सर्वेयर पे जाएगा, इसको लॉगिन करेगा और यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको एंटर करना है। गेट ओटीपी करेंगे तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट स्लो होता है तो ओटीपी नहीं आता है। तो आप अपना ईमेल में भी चेक कर सकते हैं, ईमेल में आएगा। अगर ईमेल में भी नहीं मिल, अगर आपको जैसे मोबाइल में इनबॉक्स में नहीं आता है तो कभी कभी वो स्पैम में चला जाता है, तो आप उसको स्पैम में भी चेक कर सकते हैं। ये आ गया है ओटीपी, मैंने एंटर किया। ये लॉगिन होने के बाद में देखिए ये ऐप में सबसे पहले ऊपर स्कूल का नाम आ रहा है, तो स्कूल के नेम पे जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो मेरी स्कूल की डिटेल आ गई, जिसमें हमारा यूडाइस कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, ग्राम पंचायत और पिन कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो वही फिर अगेन मैं बताता हूँ कि सर्वेयर को सर्वे स्टार्ट करने से पहले अपनी ये कुछ बेसिक डिटेल हैं जो कि एक बार अपना चेक कर ले ठीक है या नहीं है, उसके बाद में सर्वे स्टार्ट करें। सर्वे कर इसके बाद में आप नीचे देखिए दो समरी आ रही है, जिसमें पीपीटी में आपको दिखाया था सर्वे डिटेल्स की, कि कितने हमारे नॉन रिलेटेड आइडेंटिफाइड हैं, कितने हमारे वॉलंटियर टीचर हैं और कितने टैग हैं, कितने अभी अनटैग हैं। सेम हमारा यहाँ पे नीचे देखिए क्विक एक्शन में चार ऑप्शन आ रहे हैं, सर्वे, टैग, मैनेज रिकॉर्ड और मैनेज प्रोफाइल। तो सर्वेयर को सर्वे में जाना है। सर्वे में जाने के बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फॉर्म ऐड करना है। मैं कुछ भी डिटेल ऐड करता हूँ। फादर नेम और मदर नेम दोनों में से कोई एक फिल कर सकता है। कई केस में क्या होता है, किसी के फादर नहीं होते तो किसी की मदर नहीं होती है, तो दोनों मैंडेटरी हैं, बट एक कोई भी एक चाहिए उसके लिए। यहाँ पे पूछ रहा है मार्क की लर्नर है बीटी है, मैं अभी जो है लर्नर कर देता हूँ। यहाँ पे इज मोबाइल नंबर यहाँ यूनिक होना चाहिए, सेम मोबाइल नंबर पे जो है वो नहीं लेगा। बट एक काम हो सकता है कि जैसे किसी फैमिली हेड में, जैसे कोई फैमिली हेड है उसमें चार अगर हमारे लर्नर हैं तो वो चार लर्नर उस एक मोबाइल पे हमारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसका जेंडर, उसका कुछ बेसिक डिटेल, उसकी आइडेंटिटी टाइप क्या है वो, उसकी कैटेगरी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ऐड फैमिली हेड ओनली। अगर वो फैमिली हेड ऐड करना है तो आप फैमिली हेड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और भी मेंबर ऐड करने हैं तो आपको ये देखिए, जैसे ही आप इसको ऐड फैमिली हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ऐड डिटेल्स करके आ रहा है। इसे अनचेक कर देंगे तो ऐड मेंबर आ रहा है। तो मैं इसे अनचेक करता हूँ। स्लो है थोड़ा, थोड़ा इंटरनेट स्लो है यहाँ पे।
अभी तक जो स्टेप बताया किसी को कुछ प्रॉब्लम कुछ ना समझ में आया हो? सर मोबाइल नंबर तो यूनिक ही रहेगा, चाहे वो बीटी हो या लर्नर हो। सर आज की डेट में तो शायद ऐसा ही मैम कोई होगा जिसके सर कोई जिसके पास फ़ोन नंबर ना हो। ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे एक फैमिली में जैसे किसी एक के पास में अगर मोबाइल है, एक नंबर है, तो उस मोबाइल के बिहाफ पे आप उसके नीचे जो है जैसे उस फैमिली में 4-5 अगर लर्नर या वॉलंटियर उनको ऐड कर सकते हो आप। वहाँ पे एक ही यूनिक काम करेगा, उस वहाँ पे आप फैमिली हेड में आप मल्टीपल लर्नर को आप ऐड कर सकते हो। मैम मैम यहाँ मैम प्लीज़ आंसर दीजिए मैडम का। यस मैम, पूछिए। ठीक है। आ, वो क्योंकि खुद सर्वे करके वो बता सकता है कि मैं ये 5 लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, राइट राइट। तो हम बीटी को भी एज अ सर्वेयर Of हम course. यूज़ कर सकते हैं। Yes. मतलब क्योंकि अगर हम सर्वेयर को भी लेंगे, पहले हम जैसे ड्रॉप डाउन जाते हैं, जी तो हमने जैसे ब्लॉक का आईडी बनाया, उसके बाद फिर हम संकुल का बना, क्लस्टर का बना रहे हैं, जी देन विलेज का बना रहे हैं, जी। और फिर अगर हम जैसे सर्वेयर का भी बनाते हैं एंड वीटी का भी बनाते हैं, तो इट विल टेक अ वीटी का लॉन्ग हम टाइम। नहीं बनाते, वीटी का सर्वेयर बनाएगा। नहीं, तो इन केस अगर हम डायरेक्ट वीटी को ही एज अ सर्वेयर हम यूज करते हाँ, हैं, तो हो फिर सकता है। क्योंकि जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, बिल्कुल हो हम सकता कॉलेज है। के बच्चों को ही हम वीटी ले रहे हैं, तो फिर हमको वहाँ पे सर्वेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक। देखो तो कुछ स्टेट्स में क्या है कि सर्वेयर्स ना गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ही बनाए गए हैं। हाँ। आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, एंड इधर से गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हो गए, तो दे आर विलिंगली बिकमिंग, मतलब उनको बोला जा रहा है कि आपको सर्वेयर बनना है, चाहे उनकी विलिंगनेस है या नहीं है। ओके। बट अगर आपके पास कोई ऐसा है कि जो वीटी भी बनने को तैयार है और सर्वेयर भी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन टेक दैट पर्सन। वो तो हो सकता है। इवन द स्टूडेंट्स कैन बी द सर्वेयर्स। Surveyors, yeah. यस। ठीक है मैम, तो वो अभी एक्चुअली मैंने मोबाइल को रिस्टार्ट किया है, थोड़ा नेट का इशू था। जैसे ये हम जो ऐड करने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं मैनेज रिकॉर्ड है, आप मैनेज वो ऐड हो गया होगा, मैनेज रिकॉर्ड में जाएंगे तो मैनेज रिकॉर्ड में आ रहा है, वो इनका नहीं इसमें आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मेंबर्स ऐड कर रखे हैं, तो कुछ अगर मुझे अपडेट करना है, इसके लिए थोड़ा इंटरनेट ठीक चाहिए, यहाँ इंटरनेट थोड़ा स्लो है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन Q&A होगा, तो वहाँ पे आप अपना डेटा रेडी रखना, हम उस सेशन में लाइव वो हम डेटा एंटर करेंगे। नेट थोड़ा स्लो हो गया सर यहाँ पे। ले लिया, हाँ हाँ ये भी स्लो चल रहा है, सारे कनेक्टेड है। ठीक है सर, आ गया।
आप मैनेज रिकॉर्ड में जाएंगे, आप मैनेज रिकॉर्ड में देखिए, यहाँ पे कई सारे मैंने रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं। तो किसी को अभी हम अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है पैन का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कई बार किसी को बाई मिस्टेक कोई ऐड कर दिया है, तो अगर चाहते हैं मुझे ये रिकॉर्ड नहीं रखना तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। टैगिंग में आप जाके देखिए, टैगिंग में अगर हम जाएंगे तो टैगिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, मैनेज टैग आता है, दूसरा एडिट टैग आता है। तो हम मैनेज टैग में जाते हैं। Q&A के साथ में करते हैं उसको। थोड़ा स्लो चलता है। शेयर, हाँ, इसका यूज़र मैनुअल भी है। किसी को अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आता है तो मोबाइल ऐप में 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट है लेफ्ट हैंड साइड में, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो इसका पूरा यूज़र मैनुअल दे रखा है कि कैसे मोबाइल ऐप को यूज़ करना है और पोर्टल को भी कैसे यूज़ करना है इसमें। सर एक क्वेश्चन था। जी मैम। सर एक्चुअल में इसमें स्टेट लेवल से लेकर नीचे लेवल तक अपडेट का ऑप्शन है। जी हम मैडम। इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन किसी लेवल में क्या डिलीट का ऑप्शन है? डिलीट का नहीं है मैडम, उसमें डीएक्टिवेट का है मैम। डीएक्टिवेट का। डीएक्टिवेट का एक हमने एक डेमो यहाँ से स्टेट लेवल से करके देखा था। जी जी फिर ट्राई करने के लिए फिर मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। जी मैडम। तो डिलीट ने फिर वो सर शो तो नहीं होगा? नहीं, वो डीएक्टिवेट हो गया मैम, शो नहीं होगा। आप उसको इन फ्यूचर में आप अपडेट कर सकते हो उस यूज़र को आप। अच्छा सर, हमने और एक रायपुर जिले का ही हमने एक संकुल का डेमो किया था, उसमें धरसीवा ब्लॉक का। हमने उसमें सर्वेयर तक का किया, यू डाइस कोड डाला, मेल आईडी और हमने मोबाइल नंबर वगैरह डाला। जब उसके बाद हम ऐप में जा रहे हैं तो जब वहाँ वो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो वो आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ये काफ़ी ज़िले में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैम रिपीट करें मैम एक बार। जैसे हमने सर्वेयर लेवल हमने अभी चल नहीं रहा अभी थोड़ा इस बीच में मैडम। सर हम क्लस्टर लेवल में गए, क्लस्टर लेवल से हमने नीचे सर्वेयर क्रिएट किया, यू डाइस कोड डाला, सारा सेव कर दिया और उसके बाद फिर हम मोबाइल ऐप में गए। ऐप में जाने के बाद फिर हमने वही मोबाइल नंबर डाला तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो वही जो मैम ने कहा कोई केस हो तो आप मुझे शेयर कर दिए। काफ़ी जैसे मैडम ने कहा था वीटी और सर्वेयर, तो यहाँ पर हम जब सर्वेयर का यूज़र बनाते हैं और जो मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद ऐप में जाके वो मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। इट मीन्स कि वीटी का भी क्या हमको यूज़र क्रिएट करना? नहीं मैडम, नहीं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? आप काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में शेयर करना मैम, मैं फिर देख के बताऊंगा आपको। मैं वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए सर। ये नेट स्लो है, अभी क्या करें। ठीक है, ये मैनेज टैग के अंदर आप देखिए तो माइक पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे नोट करके रखे रहिए। ये नेक्स्ट माइक में प्लीज। अगर मेजर क्वेरी होगी तो उसको आप मेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन आंसर बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैनेज टैग में हमारे 2 ऑप्शन होते हैं, टैग और एडिट टैग। अभी थोड़ा नेट स्लो है तो अभी चल नहीं रहा है, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। और उसके बाद में नीचे में देखिए मैनेज प्रोफाइल रिकॉर्ड है, तो मैनेज रिकॉर्ड में जाके मैंने आपको दिखाया था कैसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारा मैनेज प्रोफाइल है, तो मैनेज प्रोफाइल में आप देखिए कुछ डिटेल है। अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा वो। तो ये हमारा। और आप देखिए इसमें ऊपर एक होम बटन के पास में एक क्लाउड का सिंबल है, उसमें एक एरो का बटन, वो है, एरो है। वो अब आपका ऑफलाइन रिकॉर्ड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी मेरे डिवाइस में फ़ोन में कोई भी ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं है अभी भी।
अगर कोई यहाँ पे ऑफलाइन रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे शो करता वो कि यहाँ पे जितनी भी एंट्री होती है मैडम या सर, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करता। तो ये इतना डेमो था मोबाइल ऐप का और पोर्टल का। मैम मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया ये। आप लोग अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थोड़ा सा अपने फ़ोन में भी एक बार चला के देख लीजिए, ऐप डाउनलोड करिए सब। आपका भी ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रीमिंग भी किया हुआ इसी है। नेटवर्क से हो रही है मैडम। आप जब प्रैक्टिकली करोगे ना तब सारी जो प्रॉब्लम्स आपने आएगी वो आप, सर, है ना। अभी तो हम आप practically- भी कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि नेट प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, और जो भी हम लोग यहाँ आज है, यहाँ पर आज भी है कल भी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। बट आपका वो है कि लॉगिन भी तो आपके पास हो, रजिस्टर्ड नंबर होगा तभी आप लोग यूज़ कर पाएंगे ना ऐप भी। जी। और कोई क्वेरी स्कीम रिलेटेड है? मैं एक काम करूँगा, प्रशांत सर को पूछ और सकते ये हैं। हमारे जो दिनेश सर हैं, आप माइक यूज़ करिए प्लीज़, क्योंकि लाइव है तो और लोग भी सुन पाएंगे। जैसे ऐप में दिया हुआ है कि वहाँ पर जो मेंबर है, हेड मेंबर है, तो वो लर्नर हो या ना हो उसको ऐड करना कंपलसरी है क्या? हाँ मैम, यस यस, चाहे लर्नर हो या वीटी हो, मतलब हाँ हाँ हो या ना हो, यस, मतलब कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है। आप उसको नहीं भी देखो, इसमें जब आप ऐड करते हैं 3 ऑप्शन आते हैं। जी एक नन आता है, जी, एक लर्नर आता है और एक हाँ तो वीटीज आप आता है। ऑप्शनल है आपका, जरूरी नहीं है मैम इसमें। नहीं मतलब कर हेड सकते। का नाम आप डाल देंगे बट उसको नन में कर देंगे, नन में कर दिया, क्योंकि वो ना लर्नर है ना वो वीटी है। तो मैम अपने को फिर रिपोर्ट में वो शो करेगा। नहीं करा, हेड का नाम नहीं शो हेड का करेगा। नाम मतलब नहीं। हेड का नहीं, नाम मेरा सिर्फ, कहना ये है, हाँ जैसे लर्नर है तो जैसे अपने 10 लर्नर है तो 10 से 11 मत शो, मेरा कहना ये है। नहीं, वो लर्नर की लिस्ट में नहीं आएगा ना नहीं फिर आएगा, नेम, क्योंकि नहीं आपने आएगा। नन कर दिया उसको। जी, जी, तो नहीं। कैसे आएगा? वो हेड ऑफ द फैमिली है, ओके उसकी फैमिली में कितने नॉन लिटरेट्स हैं वो हमें देखने हैं ना, तो ही विल नॉट बी काउंटेड इन दैट लिस्ट। और ठीक मैम है। एक और क्वेश्चन था, जैसे मैम ने पूछा कि अपने जो सर्वेयर और वीटी जो है अपन रजिस्टर कर सकते हैं करके, एक ही हो सकते हैं करके, तो उनका मोबाइल नंबर But- जैसे यस, ऐप में मोबाइल जाके तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैम? वो नंबर से आप फिर वीटी नहीं बना सकते ना उसको। वही है कि क्योंकि Yes. मतलब सिंगल नंबर है तो फिर वो मैंडेटरी होगा, फिर वो लेगा भी नहीं। नहीं, आप दूसरे नंबर से कर पाएंगे, आप सेम नंबर से नहीं कर पाएंगे। ओके। और सर जैसे अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे संकुल का हो या स्कूल का हो, तो उसमें एक ईमेल आईडी भी पूछता है। जी जी तो ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है क्या? जी। मतलब वन टाइम ही यूज जी, होना one time है वन मैम। टाइम यूज होना है। ओके ठीक है, थैंक वो यू। एक्चुअली रिकवरी के लिए होता है। कल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जो उसे रिसेट करते हैं ना, तो आपको जो क्रेडेंशियल है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाता है। नहीं तो सर जैसे क्या है, जैसे अपन संकुल समन्वयक है उनका अपन रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब वो संकुल क्या है, संकुल समन्वयक जो दूसरे स्कूल में आते हैं और एज अ सर्वेयर अपन ऐड करते हैं उसको, तो वहाँ पर फिर से उसको ऐड मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो डबल हो जाएगा। तो वही पूछ रही थी, फिर वो लेगा नहीं, नहीं मैम, तो उसके लिए फिर कैसे करेंगे? मैम यूनिक ही है मैम, आप दूसरा यूज़ करना होगा आपको मैम। सर एक क्वेश्चन था सर। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप नोट कर लेना और मैं सर को ईमेल दे दूंगा, आप उस पर अपना जितनी भी क्वेरी शेयर कर देना। और एक काम और करूंगा मैं, दिनेश सर को और प्रशांत सर को मैं एक यूज़र लिस्ट शेयर कर दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस ब्लॉक में कितने यूज़र हमारे अभी तक बन चुके हैं, उनके जो भी नेम वगैरह जो नहीं होंगे तो सर को रिक्वेस्ट करके आप बनवा सकते हो। अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हो। माइक प्लीज यूज द माइक। हेलो मैम, अपने ब्लॉक में एक एक सीएससी के पास 2-2, 3-3 संकुलें हैं। उस स्थिति में उनके पास एक ही यूनिक नंबर है, तो फिर वो दूसरे क्लस्टरों को कैसे अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे? ऐसे अधिकतर ब्लॉकों में हैं जिनको सीएससी को 2 या 3 प्रभार दिए गए हैं और क्लस्टर में एंट्री करना होगा, तो फिर कैसे एंट्री होगा? एज सर्वेयर नो मैम, यूजर क्रिएट करना है। यूजर जो क्रिएट करने हैं तो एक ही नंबर है। हाँ, ये उनको 2 या 3 प्रभार मिला है। जवाब दे दीजिए प्लीज। सॉरी कम अगेन क्या? सर ये बोला था 1 सीएससी मतलब एक सीएससी को 3 या 4 संकुलों का प्रभार मिला है बहुत सारे ब्लॉकों में पूरे छत्तीसगढ़ में। उस स्थिति में अगर एक मोबाइल नंबर से उसके पास एक ही मोबाइल नंबर है या 2 मोबाइल नंबर है, तो तीसरे संकुल का वो कैसे
अपन क्लस्टर यूजर कर सकते हैं। यूजर क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो यूजर क्रिएशन में तो आप एक बार में एक ही रोल असाइन कर सकते, मतलब एक ही क्लस्टर वो यूज कर सकते हैं। मेरे पत्थलगांव ब्लॉक में सर एक 3 संकुल, एक CSC के पास 3 संकुल हैं। ठीक है। और उसके पास 2 मोबाइल नंबर है। ऑप्शनल तो रहता ही है, लेकिन थर्ड के लिए वो क्या करेगा? सिंपल सा है, वहाँ के लिए अलग से प्रभारी बना दो आप। खत्म। मतलब ऐसा क्वेश्चन है यार। नहीं सर, उसमें यह किया जा सकता है सर, जसपुरे से ही बोल रहा हूँ, उसमें संकुल प्रभारी जो हैं उनका नंबर से कर देंगे। संकुल प्रभारी वो क्लियर है सबसे जी। सिंपल है कि एक यूजर एक मोबाइल नंबर ही मतलब यूनिक रहेगा उसके लिए जी। आप मल्टीपल यूजर क्रिएट करना, मल्टीपल। अब ऐसे तो ये भी बोलोगे कि जब आप फील्ड में जाओगे, लर्नर्स कितने हमारे पास क्वेरीज आती है कि लर्नर्स के पास कोई नंबर ही नहीं है, अब मोबाइल फ़ोन उसके घर में ही नहीं है, तो हम क्या करें? मतलब ऐसे भी फ़ोन आते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि नेबरहुड में देखो, कहीं तो कोई मोबाइल होगा, किसी से तो रजिस्टर करो फिर उसको। तो ये जब आप जाओगे ना प्रैक्टिकली, जब आप भेजोगे सर्वेयर्स को, तो और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो बी रेडी। आप लोगों को ही क्वेरीज सॉल्व करनी है फिर उनकी। यस सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये स्टूडेंट आईडी कार्ड में आधार कार्ड अलाउ है कि नहीं? नहीं नहीं सर, आधार कार्ड अभी नहीं डालना है। मिनिस्ट्री से जो है अभी वैसे बात चल रही है, डालना नहीं है। ये पनिशेबल मतलब ऑफेंस है ये। अच्छा। गलती से भी कोई भी प्लीज रुके। हाँ, ये बोला गया है कि अभी लोग करके आ रहे हैं कि कोई भी आईडी चूज करते हैं और नीचे आधार डाल देते हैं। ये गलत है सर ये। जिस दिन ऑडिट होगा तो उस दिन ठीक नहीं है। अच्छा, एक ऐसा फेक वीडियो भी आया हुआ है यूट्यूब पे जो बता रहा है कि आधार कार्ड कैसे डाल के आप इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी आपको नहीं जाना उस वीडियो पे। देयर इज वन वीडियो ऑन यूट्यूब विच आई हैव आल्सो सीन, हमने देखा है। तो वो वीडियो बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आधार कार्ड डाल के आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बट हाँ, आने वाला है, ये बात चल रही है, तो जैसे ही अपडेट होगा तो आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर अगर वो हो जाएगा थोड़ा इजी होगा करने में। जी जी बिल्कुल, कोशिश है, संज्ञान में लिया है आप लोग। बहुत स्टेट से आया हुआ है क्वेश्चन, ही तो नोट किया है हम लोगों ने। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट, उसमें जो है नंबर दिए गए हैं सपोर्ट के लिए, तो आप वहाँ से उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। Sir, what details are required to register a learner? ऐसा कुछ है क्या सर? क्या क्या डिटेल्स भी हमको ज़रूरत है? डिटेल्स में बेसिक डिटेल्स उसका नेम, उसका नेम, मदर नेम एंड उसका एड्रेस, और उसका लाइक देयर कुछ आईडी लगी है? यस, उसका आईडी, राशन कार्ड, जैसे अभी सर ने बताया आधार कार्ड बता रहे थे, तो कुछ लिस्ट ऑफ आईडीज है हमारे पास। आधार कार्ड है, मनरेगा है। सर लास्ट ईयर की PLS के हमारे पास सर्वे पूरे पड़े हुए हैं। वो PLS को ही हम लोग सोच रहे हैं कि यूज़ करेंगे, PLS के टारगेट को जो हमने सर्वे करके रखा हुआ है। जी जी। अब उसमें अब नई चीज़ आ गई कि उनका राशन कार्ड भी है टू मेंशन। हाँ, आधार कार्ड इज नॉट मतलब रिक्वायर्ड एंड इट विल बी नॉट यूज्ड। यस, and we have Aadhaar card numbers only in our stock. Okay, that is the problem. We have to again visit to the learner's house. That is one of the biggest problem what we are facing today. सर कोई और आइडेंटिटी प्रूफ, हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस तो दिए हुए हैं। We have to go again to their doors. Why again? Yes. आप लोगों ने आधार कार्ड ले लिया है? नहीं, ओके, दूसरी स्कीम के वक्त, बट आधार कार्ड अब इसमें तो है ही नहीं, तो आपको फिर से सर्वे तो होगा ही। वो वैसे भी आपने जो पहले सर्वे किया वो तो आपने पढ़ाई दिए होंगे। अगर सोचा जाए तो वो तो वैसे भी पढ़ गए, अब तो वो तो लिटरेट बन गए ना। तो अभी तो आपको न्यू सर्वे वैसे ही करना है। मार्च 17 में अपियर करना है। न्यू सर्वे करेंगे मैम। नहीं, उनको सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है शायद, है ना? सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो हम लोग अभी नया सर्वे करके ही करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी जो रजिस्टर हो जाएंगे ना, जो अभी FNT जैसे अपेड हो जाएंगे, उसमें तो सर्टिफिकेशन का प्रोविजन तो है। इसमें सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, मतलब जो भी हमारे लर्नर से जो भी है वो, ठीक है।
मोबाइल नंबर नहीं है जी। लर्नर मोबाइल नंबर मैम वही किसी का भी डाल सकते हो, प्रभारी वगैरह किसी का जेल में किसी का तो नंबर होगा। और हमने पहले रिक्वेस्ट आई थी जेल में जो आईडी की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसमें प्रिजन आईडी भी डाल दी, हमने उसमें ऐड कर दिया। सर उसमें लेकिन 200-250 कैदी रहते हैं, तो उसमें कितने लोगों का वो करेंगे? पहले जैसे आधार नंबर जो है ना जी किसी का नहीं रहता था ना, तो जितना आधार नंबर का डिलीट रहता था ना, तो कुछ भी ऐसा डाल देते थे जी ताकि वो फिलअप हो जाए। इसके पहले कर चुके हैं। जी जी। नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लेता है सर। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जी अभी ऐसा नहीं लेगा इसमें। 200-250 अगर कैदी है वहाँ पर, मोबाइल नंबर आपको यूनिक लेना है तो 200-250 के लिए 250 मोबाइल नंबर टेक्निकल ही लगेंगे। मैं देता हूँ वो क्वेरी है वो सर। इस केस में ना मोबाइल नंबर ही यूनिक है, बाकी आपकी क्वेरी हमने नोट कर ली है जी। और इसका जैसा जो भी अल्टरनेटिव उसका ऑप्शन होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। जी सर। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए और ना ही फैलाना ठीक नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्म गलत डाल के नहीं करना चाहिए, सिस्टम लेगा भी नहीं उसको। सर मैं सुकमा जिला से। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मोबाइल ईमेल आईडी है, जो हम ईमेल आईडी को उसको ऑप्शनल किया जा सकता है क्या? ईमेल आईडी सर वेयर जीपी के लिए है, क्लस्टर के लिए है। यदि ऑप्शनल रहेगा तो थोड़ा सा काम भी फास्ट होगा उसमें। ऑप्शनल तो नहीं है सर, ये मैंडेटरी है एक्चुअली। और सर ओटीपी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। और तीसरी बात है कि जो एंट्री करना है। नहीं आप किस चीज़ के लिए बता रहे हैं? यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं? हाँ सभी के लिए बोल रहा था मैं। नहीं सभी नहीं, जो ब्लॉक तक तो ठीक है सर, क्लस्टर है, जीपी है, वार्ड प्रभारी है, उनके लिए हो रहा था मैं। यदि ऑप्शनल हो जाए तो काम में थोड़ा सा फास्ट सर होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी ईमेल आईडी है ना जी। वो सिर्फ यूज़र क्रिएशन के लिए मैंडेटरी है, बाकी आप लर्नर और बीटी केस में जाते हैं उनके लिए ईमेल आईडी नहीं है उनके लिए। सर ये लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है, नेटवर्क का प्रॉब्लम कि 60 से 70% ऐसे जगह है जहाँ नेटवर्क है ही नहीं। जी। समथिंग देखा जाए कि वहाँ लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करें? यदि एंट्री करने का काम ब्लॉक की स्तर पे दे दिया जाए तो एंट्री हम फास्ट कर सकते हैं। आप इस किस में काम करिए ना, आप सर्वे करिए, सर्वे करके डेटा नोट करके लेके आइए, उसके बाद में आप किसी की हेल्प से जो है वहाँ पे किसी का मोबाइल लेके वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सर प्रॉब्लम तो ये है कि 60-70% गांव अंदर है, 20% 30% है जो रोड किनारे है जहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क का मिलता है। अंदर हम क्या करें, हम जा भी नहीं सकते। यदि एंट्री करने का कार्य हमको दिया जाए ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तो हम एंट्री हम फास्ट कर सकते हैं। तो वही सर बता रहे हैं ना कि आप ऑफलाइन करवा के डेटास मंगा लीजिए। एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए मैम, एंट्री करिए। एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए उसके लिए। और मोर ओवर ये स्टेट लेवल, अपने लेवल पे आप स्टेट में रिजॉल्व करेंगे इन चीज़ों को, स्टेट को डिसाइड करना है ये। ये जो है वो हमारे स्तर की बात है। अभी भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन करिए, कर सकते हैं आप, जिसका निराकरण वो कर सकते हैं। ये जो व्यवस्थागत है या जो प्रशासनिक बातें हैं वो हम लोग आपस में अभी लंच के बाद फिर से हम लोग करेंगे। तो चलिए आप सबका धन्यवाद। जो भी आपके अभी क्वेश्चंस होंगे फिर से हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद, लेकिन ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे अधिकारियों और मित्रों से का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन लोगों ने इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया और उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैं भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो सलाहकार हैं सुश्री नेहा कुमार का, और टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं राजेंद्र शर्मा जी का, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने सभी लोगों को बहुत अच्छे से उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी कि उल्लास प्रोग्राम क्या है और उल्लास सर्वे ऐप क्या है और उसमें एंट्री हमको किस प्रकार करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइव यहाँ पर समाप्त होता है। रजत जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीमिंग बंद कर दो ना सर, स्ट्रीमिंग बंद कर दो।